हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम मैथमेटिक्स का पोर्शन कर चुके हैं। अब हम स्टैट्स शुरू करने जा रहे हैं। ये जो स्टैट्स है, इसमें जो सिलेबस हमारे पास है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, measure of central tendency, measures of dispersion, measures of skewness, moments and curtices, index numbers and time series। ठीक है, ये जो सिलेबस है हमारा, जो बीकॉम थर्ड सेम के सिलेबस का 50 मार्क्स का सिलेबस कवर कर रहा है। ठीक है जी। और इसमें जो भी हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, ये ना सिर्फ कॉमर्स में बीकॉम में यूज़ होगा, बल्कि जहाँ भी स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स आएंगी, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, ये सेम ही अप्लाई होगा। ठीक है, चाहे बीए, चाहे बीबीए, चाहे बीकॉम है, तो सभी कोर्सेज में ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियोस को लाइक करना है, देखना है, सो दैट हम इसको सिलेबस को पूरा कर सकें। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में से आपको 4 क्वेश्चंस आने हैं। यू आर टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 4 में से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो ये मतलब 30 मार्क्स का सिलेबस कवर करेगा। बाकी इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे सिलेबस का ये हाफ यानी 50% सिलेबस कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 लेसन है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और प्राइमरी डाटा कलेक्शन, ये दोनों थ्योरेटिकल है, ये हम बाद में करेंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा जो आज का पोर्शन है वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मॉड तीनों ही आते हैं। ठीक है, तो मीन की तीनों हम जितनी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज के सम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स है वो करेंगे। जितनी वीडियोस में कवर होंगे हम उतनी वीडियोस में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। जो इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इसमें मतलब कि तीनों मेथड यूज़ होंगे। इंडिविजुअल में भी तीनों मेथड यूज़ होंगे, डिस्क्रीट में भी तीनों हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस में भी तीनों हो सकते हैं। आपने वही मेथड यूज़ करना है जो आपको, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन किया तो वो मेथड यूज़ करोगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज है जिसमें जो डाटा दिया है वो इंडिविजुअली दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमें डाटा दिया है 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये हमारी जो सीरीज़ मानी जाएगी ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, जिसमें जो x दिया है दैट इज़ 20, 30, 40, 50, 60। तो हम लोगों ने करना क्या, हम लोगों ने मीन कैसे फाइंड करना है। इसमें जो हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से, वो होगा समीशन x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ आइटम्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 5। समीशन x मीन्स x की जितनी भी आइटम्स है उनका टोटल। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 200। कितना आ गया, 200। तो मीन इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू 40। क्लियर है, तो 40 क्या आ गया, इसमें मीन आ गया। कैसे फाइंड करना है, जितनी हमें आइटम्स दी हैं हमने समीशन x अपॉन n, n इज द नंबर ऑफ आइटम, समीशन x इज द टोटल ऑफ द आइटम्स। क्लियर है।
सेम क्वेश्चन लिया मैंने 20, 30, 40, 50, 60। अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड में हमने अज्यूम्ड मीन लेना है। अज्यूम्ड मीन मतलब एक्चुअल मीन नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज़ अ मीन। तो वो जो मीन आप कोई भी ले सकते हो, 20, 30, 40, 50, 60 भी ले सकते हो, इनमें से 25 भी ले सकते हो। आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैंने अज्यूम किया 30। तो अज्यूम मीन लेके हम इसको क्या करेंगे, डेविएशन फ्रॉम एक्स, इसको क्या लिखना है, डी एक्स। डी एक्स का मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्स। तो हमने इसका डेविएशन लिया, इट इज़ इक्वल टू -10। 20 - 30 -10, 40 - 30 10, 50 - 30 20, 60 - 30 30। ठीक है जी। तो ये आ गया 50, डेविएशन क्या आ गया 50। ये 200 है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, स्टैट्स में फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। समीशन x अपॉन n, मीन इज इक्वल टू, हमने अज्यूम्ड मीन क्या लिया था 30, समीशन dx आएगा यहाँ पे, dx जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 5। तो मीन कितना आ गया, ये आ गया 10, 30 + 10 40। तो जो लास्ट हमने आंसर लिया था वो भी 40 था, अब जो लिया वो भी 40 है। कहने का मतलब आप डायरेक्ट मेथड से कर लो, शॉर्टकट मेथड से कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। हम एक और चीज़ करके देखते हैं, हम कोई भी अज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन 45 या 25 लेके चलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आंसर सही आएगा अगर हम 25 अज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो x है हमारा 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है। तो हमने x - a, मैंने अज्यूम्ड मीन क्या कहा आपसे 25। ठीक है जी। तो 25 लिया, -5, 5, 15, 25, 35। हम लोग क्या कर रहे हैं, x में से 25, 20 - 25, 30 - 25, 40 - 25। ठीक है, इस तरह से कर रहे हैं। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस समीशन dx अपॉन n, मीन क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा 40, 75। ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन कितना लिया हमने 25, 75 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 5, तो ये आ गया 15, मीन इज इक्वल टू 40। क्लियर है। हमने अगर अज्यूम्ड मीन 30 लिया तो भी मीन 40 आया, जब हमने अज्यूम्ड मीन 25 लिया तो भी आंसर 40 आया, अगर हमने सिंपल मेथड किया तो भी आंसर 40 आया। क्लियर है। मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो। नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। मैं एग्जांपल वही ले रही हूँ 20, 30, 40, 50, 60। तो हमने अज्यूम्ड मीन क्या लिया 30, तो यहाँ पे dx आ गया -10, 0, 10, 20, 30। ये तो पता है हम क्या कर रहे हैं, x में से अज्यूम्ड मीन माइनस कर रहे हैं। तो मैंने अज्यूम्ड मीन 30 लिया है, 20 - 30, 30 - 30, 40 - 30, 50 - 30। तो ये एक स्टेप आगे है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसको बोलते हैं dx डैश। ये किसके इक्वल है, dx डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहा है, जो सब में है, जो सबका मल्टीप्लाई है, दैट इज 10। ठीक है। तो ये आ गया -1, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे आ गया 5। हमें इसका समीशन चाहिए। तो मीन फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन dx डैश अपॉन n इंटू सी, सी क्या कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। मीन अज्यूम्ड मीन 30, दिस 5, नंबर ऑफ आइटम्स 5, कॉमन फैक्टर 10। तो मीन अगेन मीन इज इक्वल टू 40, अगेन मीन इज इक्वल टू 40। क्लियर है। तो अगर हमने शॉर्टकट किया तो भी आंसर 40 है, जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड किया तो भी आंसर 40 आया।
ठीक है, करना कैसे, x माइनस ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जितना भी dx आएगा उसको फिर कॉमन फैक्टर, इफ़ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर, तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। फॉर्मूला पहले हमने a प्लस समीशन dx अपॉन n लगाया, तो यहाँ पे क्योंकि dx डैश आ गया इनटू c, dx डैश डिवाइड करके आया था, तो आंसर में फॉर्मूला में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, डिस्क्रीट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ के तीनों मेथड हो चुके हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज पहले होती क्या है, जिसमें हमें x वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे x मार्क्स दिए किसी स्टूडेंट्स के, मार्क्स दिए कि 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई आइटम कितनी बार अकर हुई है। 30 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, ठीक है, 2, 40 कितने के, तो जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स सीरीज दी होगी, ठीक है। अब इसका हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, f इंटू एक्स, ठीक है, तो 20 इंटू 5, 30 इंटू 2, 40 इंटू 3, 50 इंटू 10, 60 इंटू 3, 70 इंटू 2, 80 इंटू 5, ठीक है। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1500, और इसमें हमें और किसका टोटल चाहिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है, 30 आ गया। क्लियर है। तो हमने मीन कैसे फाइंड करना है, उसमें जब हमने इंडिविजुअल सीरीज की थी, डायरेक्ट मेथड किया था, तो समीशन x अपॉन n, यहाँ पे हम कर रहे हैं समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन f। जब भी डिस्क्रीट सीरीज होगी, याद रखना कि जो n है, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम, वो यहाँ से नहीं पता चलेंगे, हमेशा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही n होगा, ठीक है। n किसके इक्वल है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मीन इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 50, ठीक है जी, 50 इज द आंसर। हाँ जी, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड जैसे हमने पहले किया था, इसमें हमने कुछ ना कुछ अज्यूम करना होता है। हम 40 अज्यूम करके चलते हैं कि जो 40 है दैट इज अज्यूम्ड मीन, तो x माइनस ए दैट इज डेविएशन ऑफ x, ठीक है। डेविएशन ऑफ x आ गया हमारा 40, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, 40। नेक्स्ट आ गया एफ डी एक्स, हमने इसको f से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको समीशन किया था a प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन, बट इसमें हमने f इंटू डी एक्स, माइनस 100 स्टेप्स याद रखने हैं। पहले हमने अज्यूम्ड मीन लिया, फिर हमने डेविएशन लिया, फिर हमने क्या किया, डेविएशन लेके f से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये जो एफ डी एक्स आ गया, ये हमारा आ गया 300, ठीक है। और समीशन f तो हमने पहले भी किया था, दैट इज 30, ठीक है। अकेले dx का कोई यूज़ नहीं है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय n। n कहाँ इज इक्वल टू किसके है, समीशन f, इसको लिख सकते हैं। तो मीन इज इक्वल टू 40 प्लस समीशन एफ डी एक्स 300, n इज इक्वल टू 30, कितना आ गया 10, 40 प्लस 10 50, ठीक है जी, वेरी सिंपल। उसमें हमने समीशन एफ डी एक्स अपॉन एफ किया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एज्यूम्ड मीन को प्लस किया। पहले हमने एज्यूम्ड मीन को माइनस किया, फॉर्मूला में उसे प्लस किया। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे तो वो उसी तरह से, यहाँ पे मैं 40 नहीं लेके चलती, यहाँ हम अज्यूम्ड मीन क्या ले लें, 50 ले लें, 60 लेते हैं, चलो ठीक है। 60 से क्या होगा, नेगेटिव में आइटम्स आएंगी, dx। अगर हम जैसे 50 ऊपर लेंगे तो उससे पॉजिटिव में आइटम ज़्यादा आएंगी। चलो -40
-30 -20, 50 - 60 -10, 0 10 20, तो ये आ गया -70। अब हम dx डैश क्या करेंगे, dx डैश वो किसके इक्वल होगा, dx डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर क्या है 10, तो ये आ गया -4 -3 -2 -1 0 1 2। ओके, अब हम लेंगे, पहले हमने f dx लिया था, अब हम f dx डैश लेंगे। f dx डैश कितना आ गया, -20 -6 -6 -10 0 2 10, ठीक है जी। तो ये रह गया -30। हाँ जी, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मीन a प्लस f dx डैश अपॉन f इंटू c। मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस, हाँ जी, मीन 60 प्लस -30 अपॉन 30 इंटू 10। 30 क्या आ गया, समीशन f, 10 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर, तो इट इज़ इक्वल टू 30, तो ये -10 आ गया, तो 60 - 10 इज इक्वल टू 50। मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय स्टेप डेविएशन मेथड इज आल्सो 50, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। हमें x दिया है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, जैसे डाटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 दिया होता है, तो उसे कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं, ठीक है। साथ में हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x जो है, x की वैल्यू, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू क्या मतलब है कि जो क्लास इंटरवल दिया उसकी मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल हमें दिया 0 to 10, हम लोग क्या करेंगे 0 to 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से 10 और 20, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ इक्वल टू 15। तो इस तरह से हम इसकी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिड वैल्यू आ गई 5, 10 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 50 डिवाइडेड बाय 2 तो 25, 35, 45। नेक्स्ट स्टेप है f इंटू एम, इसको f इंटू एम, मिड वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10, 45, 75, 105, 90, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा, हाँ जी, यहाँ पे 5 इंटू 25 125 है और टोटल आ गया हमारा 375, ठीक है जी। तो मीन किसके इक्वल है, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। पहले हमने एफ डी एक्स लिया था, वहाँ पे हमने डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है जी। उससे पहले हमने एफ एक्स लिया था, यहाँ पे मिड वैल्यू है तो एफ एम आएगा। तो ये आ गया 375 डिवाइडेड बाय 15, तो इट इज इक्वल टू 25। सो मीन किसके इक्वल है, 25। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सीरीज का शॉर्टकट मेथड। 0 to 10, 10 to 20 मैंने वही स्टेटमेंट ली है, तो इसमें भी हम मिड वैल्यू लेंगे 5, 15, 25, 35, 45। एक स्टेप और आगे, अब हम अज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे, तो मैं अज्यूम्ड मीन लेके चल रही हूँ 25, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -20, -10, 0, 10, 20। फिर हमने लेना है एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, -40, -30, -30 सॉरी +30 +40, तो ये आ गया 0 और समीशन एफ हमने पहले किया था 15, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मीन
इज इक्वल टू ए समीशन एफ डी एक्स ओवर समीशन एफ। अज्यूम्ड मीन मैंने लिया 25, एफ डी एक्स आ गया 0, एफ आ गया 15, 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25। हाँ जी, स्टेप डेविएशन मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। स्टेटमेंट वही है, मिड वैल्यूज वैसे ही लेनी है। m माइनस ए, ठीक है, dx, ठीक, dx जैसे हम 15 लेते हैं तो -10, 0, 10, 20, 30। dx डैश हम लोग क्या करेंगे, dx को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो कॉमन फैक्टर है 10, तो -1, 0, 1, 2, 3, तो इट इज इक्वल टू 5। एफ डी एक्स डैश, अब इसको क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई, -2, 0, 5, 6, 6, ठीक है जी। तो ये आ गया 15, 17 माइनस 2, 15, ठीक है। करें आगे, तो हमारा फॉर्मूला अब क्या होगा, ठीक है, फॉर्मूला अब मिलता जुलता है, आप लोगों को समझ आई क्या होगा। एफ डी एक्स डैश करेंगे, समीशन एफ करेंगे, इनटू कॉमन फैक्टर करेंगे। तो स्टेप डेविएशन में पहले कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अज्यूम्ड मीन 15 आ गया, एफ डी एक्स डैश 15 आ गया, समीशन एफ भी 15 है, कॉमन फैक्टर हमारा 10 है, ठीक है जी। तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25, ठीक है। एक बात क्लियर होगी, अगर स्टेटमेंट सेम है, मेथड तीनों में से आपको चाहे डायरेक्ट ले लो, स्टेप डेविएशन ले लो, चाहे शॉर्टकट ले लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरा, आप लोगों ने वही मेथड यूज़ करना है जो क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने किए सिर्फ सिंपल, सिर्फ मेथड क्लियर करने के लिए किए। अगली जो वीडियो होगी, जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ओपन एंड सीरीज है, ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने वीडियोस को देखते रहना है, हम लोग सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।